भारतीय सनातन संस्कृति में गया जी का खास महत्व है। उसकी वजह भी है क्योंकि मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आपको पिंडदान करना है तो गया जी में जाकर पिंडदान करिए। गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। गया जी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। यहाँ एक वृक्ष स्थित है जिसे कहा जाता है कि ये उस दौर का है जब माता सीता ने यहाँ पिंडदान किया था। ये कहानी ग्रंथों में भी वर्णित है और गया जी अगर आप जाते हैं तो ये कहानी आपको सुनने जरूर मिलेगी। वो वृक्ष भी है जहाँ सीता ने पिंडदान किए थे, उसका गवाह है। और ये भी कहा जाता है कि इसे माता सीता ने वरदान दिया था कि तुम्हारी कलयुग में भी पूजा होगी। यह वट वृक्ष आज भी खड़ा है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। कहा यह जाता है कि राम जी की अनुपस्थिति में सीता जी ने पिंडदान कर दिए थे क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पिंडदान करने की सलाह दी थी। ये रोचक कहानी है और बता रहे हैं वहां के पंडित जी कि सीता ने पिंडदान किया। उस मौके पर 5 लोग मौजूद थे मगर 4 लोग गवाही से पलट गए। ये कहानी पूरी है क्या? ये सीता का साक्षी वट है। राजा दशरथ को पिंडदान माँ सीता ने दिया था। सीता को रामचंद्र सामान लाने के लिए थे तो उन्होंने 5 गवाह रखा, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु और ये वट वृक्ष अक्षय वट है। तो रामचंद्र के आने के बाद में राजा दशरथ को हाथ बाहर हुआ, सूर्यास्त हो रहा था। कहा कि हमको पिंडदान चाहिए। माँ सीता ने कहा कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, आपका पुत्र सामग्री लाने गए हैं। इनके सूर्यास्त होता है, हम शराब दे देंगे। इनके हम आपका उनका अर्धांगिनी है। कहें कि नहीं, तुम्हारा भी हक बनता है, तुम उनका अर्धांगिनी हो, तुम पिंड दे सकते हो। तो उनके पास बालू वहाँ पर ही था, वो बालू का रेत का पिंड बना करके उनको हाथ में दे दिया। तुम मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। भगवान रामचंद्र आए, सामग्री लगा करके ब्राह्मण बुला करके श्राद्ध शुरू किया। तो उनका पहले सतयुग में पितरों का हाथ बाहर होता था, उनका दशरथ जी का हाथ बाहर है सीता कुंड के अंदर है। तो हाथ पिताजी का बाहर नहीं हुआ पिंड लेने के लिए। तो बोले कि हमारे पिताजी का हाथ बाहर नहीं होता है, पिंड कहाँ दें? इनके मैंने तो पिंड उनको दे दिया। इसका प्रत्यक्ष गवाह कौन है, साक्षी? कि इनकी गौ है, ब्राह्मण है, तुलसी है, फल्गु है, वट वृक्ष है। 5 गवाह है। 4 तो लोभ बस मिथ्या बोल दिए। उन लोगों को श्राप दिया माँ सीता ने, इनको आशीर्वाद किया। कहा कि जाओ, तुम्हारा प्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, प्रलय में भी तुम्हारा एक पत्ता बचेगा, बाल गोपाल शयन करेंगे। माँ सीता के पिंडदान की गवाही जिन 4 लोगों ने, गाय, ब्राह्मण, फल्गु और तुलसी ने नहीं दी, उन्हें श्राप दिया गया। और कलयुग में आज इन 4 की जो स्थिति है उसकी वजह सीता का श्राप ही माना जाता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, धन्य, पुत्र, भक्ति, मुक्ति, 4 पदार्थ का मालिक इनको माँ सीता ने बनाया है। और बाकी 4 का श्राप दिया। तुलसी को श्राप दिया, जाओ तुम पूजनीय रहोगे लेकिन तुम्हारा कहीं भी जन्म हो जाएगा तुम्हारे ऊपर कुकुर पेशाब करेगा। ब्राह्मण को श्राप दिया, जाओ तुम कितनों दक्षिणा पाओगे, संतुष्टि नहीं होगी। फल्गु को श्राप दिया, दूध दही घी का धारा बहता था, जाओ तुम गुप्त हो जाओगे, गुप्त गंगा बहोगे। हैं, गौ को श्राप दिया, जाओ तुम कलयुग में मिष्टा खाओगे, पैखाना खाता है। इनको बोला कि जाओ तुम अमर रहोगे, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। 4 वरदान तुमको देते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जो अपने पितरों का श्राद्ध लेकर के आएंगे, आपसे मांगना जांचना करेंगे, उनको तुम पूर्ण करोगे। पितृपक्ष हो या कोई अवसर और आपका गया जी जाना हो तो अक्षय सीता वट की पूजा जरूर करिए क्योंकि यह उस दौर का गवाह है जब माँ सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। बड़ा पुण्य मिलता है ये कहा जाता है। यही कारण है कि जो लोग भी गया जी जाते हैं वे अक्षय सीता वट की पूजा जरूर करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।